हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर की अगर हम लोग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन से कभी कभी 4 क्वेश्चंस तक भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चैप्टर अगर हम लोग बात करें तो पहले के टाइम पे ये बहुत बड़ी चैप्टर हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है इस चैप्टर में पहले क्या था, टिश्यू वाला पार्ट था, फिर द टिश्यू सिस्टम था, फिर उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ वाला था। तो अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक रह गया, द टिश्यू सिस्टम। और पहले का जो पार्ट है द टिश्यू और जो लास्ट का पार्ट है सेकेंडरी ग्रोथ, दोनों को ही डिलीट कर दिया गया है। तो अभी हम लोग को सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ना है, द टिश्यू सिस्टम। बाकी हमें टिश्यू सिस्टम पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत रिकैप करना ज़रूरी है टिश्यूज़ के बारे में। तो हमने यहाँ पे रिकैप कराया है, बाकी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं टिश्यू वाले पार्ट को। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि हम ये रिविज़न करा रहे हैं। तो रिवीजन इन द सेंस कि आपने पढ़ लिया है, आपने ये समझ लिया है, रिवाइज भी कर लिया, तो ये रिकैप है कि कहाँ आप गलती कर सकते हैं, कहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला टिश्यूज़ का यहाँ पे एक डेफिनेशन आता है, कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शंस। दोनों ही क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। अब दूसरी बात, टिश्यूज़ को हमने 2 भाग में बांटा है। प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट के टिश्यूज़ को 2 भाग में बांटा है, एक है मेरिस्टेमेटिक, दूसरे हैं परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ का मतलब क्या है, एक ऐसा टिश्यूज़ जिसके पास अभी भी डिवीज़न एंड ग्रोथ करने की क्षमता मौजूद है, उसको हम लोग नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमारे पास 3 तरह से हो सकते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, चलिए एक एक करके अभी हम इन्हीं पार्ट को देखने वाले हैं। एपिकल की मतलब क्या है, जो एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है सबसे टॉप। एपेक्स का मतलब क्या होता है, टॉप। अब चाहे ऊपर से टॉप हो चाहे नीचे से टॉप हो, जैसे हमारे कुछ बच्चे होते हैं ऊपर से भी टॉप है, कुछ नीचे से भी टॉप है, तो ऊपर का टॉप हो चाहे नीचे का टॉप हो, वहाँ पे जो मौजूद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, उसको हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हमने इसको 2 भाग में बांटा है टिश्यूज़ को। एक को हम लोग नाम देते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। जो टिप ऑफ रूट पे पाया जाएगा उसको हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे, रैम। ठीक है, और जो सूट के एपिक्स पे पाया जाएगा, जो सूट के एपेक्स पे पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सेम। ठीक है, स्टेम के एक्सेस पे पाया जाएगा तो उसको हम लोग नाम देंगे सेम। अब यहाँ से आपको एक सवाल, ये वाला सवाल पूछता है, ये वाला, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट्स डैश। यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको रहेगा एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, लेटरल बर्ड। तो यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट सवाल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सिल्स में है वो कहाँ के, लीफ के, और क्या बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, ब्रांचेस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरकैलरी। इंटर का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन। ठीक है, इन बिटवीन। कैलरी का मतलब क्या है, जैसे कि ये देखो, ये है शुगर केन का, ये एक नोड, एक दूसरा नोड। ये स्पेशल, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपको देखने को मिलता है ग्रासेस में। अब जब भी हम इस चैप्टर में ग्रासेस बोलेंगे उसका मतलब आपको समझना है मोनोकॉट। तो ये किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट में, छोटे छोटे ग्रासेस जिनको कैटल्स क्या करते हैं, ग्रेज कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो उनके लंबाई बढ़ते रहे, भगवान ने इस बात की श्योरिटी के लिए इनके 2 मेरिस्टेम्स, ये नोड्स के बीच में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दिया है। जनरली डाइकॉट में क्या होता है, एपेक्स पे होता है, लेकिन इनमें नोड्स के बीच में भी दिया है, इंटर नोड्स पे, तो इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। चलो नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इंटरकैलरी, यहाँ से एक सवाल, ये दोनों का दोनों किसका पार्ट है, प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेकेंडरी वर्ड का मतलब होता है लेटरल। यानी जैसे जिस घर में एक बच्चा है वो जो पहले जन्म ले लेगा वो प्राइमरी, जो बाद में जन्म ले रहा है सेकेंडरी या लेटरल। वैसे ही जो मेरिस्टेमेटिक प्लांट के लाइफ में पहले आते हैं उनको प्राइमरी कहते हैं, और जो लेटरली आते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स की बात करें तो ये किस में देखने को मिलता है, मैच्योर रीजन्स में। बाद में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मैच्योर रीजन्स में देखने को मिलेंगे। ये जनरली आपको देखने को मिलता है किस में, जिम्नोस्पर्म्स और डाइकॉट। डाइकॉट किसका क्लास है, एंजियोस्पर्म का क्लास है डाइकॉट। ठीक है, लेटरल का ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसिकुलर कैम्बियम। उसमें कौन सा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो यहाँ से एक सवाल क्या पूछता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा वाला इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किस टाइप का कैम्बियम है। तो आपसे पूछेगा प्राइमरी कैम्बियम है, सेकेंडरी है, तो आपको याद रखना है ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं। तो यहाँ से आपको एक ये इंट्रा वर्ड लगा रहे तो प्राइमरी, इंटर वर्ड लगा रहे तो
सेकेंडरी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टिश्यूज़ हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट नाम से ही बता रहा है, परमानेंट एक ऐसे टिश्यूज़ जिसने अपने डिवीज़न करने की क्षमता खो दी हो और वो मैच्योर हो चुके हैं, उनको हम नाम देते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये फर्दर दो तरह से होते हैं, एक को कहते हैं सिंपल, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला ए टाइप का सेल्स है, जब एक ऐसा टिश्यूज़ जिसमें बहुत सारे ए टाइप के ही सिर्फ सिंपल सेल्स सब के सब ए ही टाइप से बने हुए हैं तो उनको हम लोग नाम देंगे सिंपल। और अगर ए के साथ बी सी ए बी सी ऐसे रहा तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, आप जान रहे हैं कि ये रिकैप है, ये डिलीटेड हो चुका है फिर भी, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे रूट की एनाटॉमी, लीफ की एनाटॉमी और स्टेम की, तो वहाँ पे ये वर्ड आते हैं, तो ये आपको समझ में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में ये चीज़ सबसे पहला, सबसे ज़्यादा अगर किसी ऑर्गन में मेजर रूप में पाया जाता है तो वो कौन है, आपके पैरेन्काइमा। ये कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। इसका शेप कैसा हो सकता है, ऐसे याद रखेंगे, पीरोज, पॉलीगोनल, राउंड, ओवल, स्फेरिकल, कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है। पॉलीगोनल, राउंड, ओवल या इलोंगेटेड या स्फेरिकल, कुछ भी शेप का हो सकता है। यहाँ पे थिन होते हैं और ये किस चीज़ की बनी हुई होती है, सेल वॉल से। यहाँ चीज़ याद रखेंगे, सेल्स बहुत ज़्यादा इसमें पैक्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नाम मात्र का होता है या कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। फंक्शंस, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन, ये इसका 3 मेजर फंक्शंस है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, कोलेन्काइमा के बारे में 1-2 पॉइंट बस याद रखना है। पहला पॉइंट, बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और ये होमोजीनियसली अरेंज होते हैं, मतलब एक तरह से अरेंज होते हैं। और ये वर्ड आपको याद रखना है, इनके जो भी ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जिनके कॉर्नर्स पे डिपोजिशन हो पेक्टिन का, वैसे टिश्यूज़ को हम लोग नाम देते हैं कोलेन्काइमा। इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है इनमें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये है। यहाँ पे पेक्टिन की जगह लिग्निन लिख के आपसे गलती कराता है। कोलेन्काइमा की अगर हम लोग बात करें तो इसका शेप याद रखेंगे, ROS, वहाँ पे पीरोज था, यहाँ पे सिर्फ रोज, राउंड, ओवल, स्फेरिकल, और ये पॉलीगोनल नहीं इसमें होता है, राउंड होता है, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, किसको, स्पेसिफिकली यंग स्टेम्स और पीटियोल ऑफ लीफ को। ये वाला लाइन ही सवाल में आता है। वो कौन है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में जो जनरली यंग स्टेम और पीटियोल ऑफ लीफ को सपोर्ट देता है, तो आंसर है आपका कोलेन्काइमा। इसमें अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्क्लेरेन्काइमा। ये वाला पार्ट बहुत तरह से आपसे डिलीटेड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बस क्या याद रखना है, ये विदाउट प्रोटोप्लास्ट है और ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ये 2 तरह से हो सकते हैं, एक फाइबर्स, दूसरे स्क्लेरिड्स, ठीक है। तो यहाँ से आप जल्दी से एक बार मुझे तीनों के बीच में क्या क्या चीज़ का याद रखना है, कौन किसकी सेल वॉल किस किस चीज़ की बनी हुई थी। तो प्राइमरी वाला में और पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में। तो जल्दी से देखिए और मुझे बताइए स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। आइए एक बार सिर्फ डायग्राम्स को देख लीजिए, चूँकि ये जो डायग्राम दिया गया है, ये 2 डायग्राम आपके NCERT में पहले था, तो ये डायग्राम से लेकर के सवाल पूछ सकता है। बस इतनी सी याद रखनी है, ये जो ऐसे लॉन्गेटेड हैं वो हैं आपका फाइबर्स और जो गोल्स हैं वो हैं आपके स्क्लेरिड्स। और स्क्लेरिड्स के बारे में 1-2 पॉइंट अगर आपका मन करे तो याद रखना है। क्या याद रखना है, ये आपको फ्रूट वॉल्स में देखने को मिलते हैं। पल्प ऑफ फ्रूट जैसे कि ग्वावा, जैसे कि पियर, जैसे कि सपूता। सीड के कोट ऑफ लेग्यूम्स जैसे चने के जो कोट होते हैं उनमें, चाय की पत्तियों में भी आपको देखने को मिल सकता है। बस आपका मन करे तो सिर्फ इतना सा पार्ट को याद रखने का ज़रूरत है, बाकी रिमेनिंग बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है अब ये। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ का, तो सिंपली हमने बताया ए टाइप के सारे सेल्स थे तो वो थे सिंपल। अगर ए में बीच में बी आ जाए, सी आ जाए या कुछ भी और आ जाए तो उनको हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी एक ऐसा टिश्यू जो कि बना हुआ हो मोर देन 1 टाइप से और सब के सब फंक्शंस करते हैं एक यूनिट की तरह, उसको हम लोग नाम देंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं जाइलम, दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। अगर हम लोग बात करें जाइलम का तो सब जानते हैं जाइलम क्या है, कंडक्टिंग वाटर फॉर वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और जब ये डेथ हो जाते हैं तो इसका काम हो जाता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। इसका में कौन कौन से हो सकते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। आप मुझे अगर आपको प्लांट किंगडम का पार्ट याद हो तो मुझे बता दीजिए फर्स्ट ट्रैक्योफाइट प्लांट कौन है और फर्स्ट वेसल्स वाले प्लांट कौन है, ठीक है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट,
अब हम लोग ट्रैकिड्स की बात करें तो ट्रैकिड्स क्या है, सिंपल सा बात है, थिक लॉन्ग डिग्निफाइड्स होते हैं। इनमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक ये पॉइंट, फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकिड्स भी हैं, वेसल्स भी हैं, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करें ट्रैकिड्स फर्स्ट ट्रैकियोफाइट प्लांट टेरिडोफाइट होते हैं, लेकिन वेस्कुलर प्लांट कुछ जिम्नोस्पर्म और सारे एंजियोस्पर्म में होते हैं। तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह सकते हैं वेसल्स का पाया जाना। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग वेसल्स के बारे में, तो ये वाला पॉइंट बस आप याद रख लेंगे। जिम्नोस्पर्म लेक्स लिखा है, लेकिन फ्यू जिम्नोस्पर्म्स में कंटेंट्स, कुछ जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, ठीक है, कुछ जिम्नोस्पर्म में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। जाइलम फाइबर्स की बात करें, इसी का दूसरा नाम जाइलम स्क्लेरेनकाइमा भी कह सकते हैं। सिंपली याद रखेंगे, हाईली थिकंड है, जिसकी वजह से इसकी ल्यूमेन ऑब्लिटरेटेड है, यानी सिंपल सी बात है ये डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा वर्ड आए तो इसका मतलब सिंपल सा है, ये लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, फूड स्टोरेज में। और दूसरा ये चीज़ बस आप याद रख लेंगे अगर आपको याद करना होगा तो, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल का मतलब अलोंग द एक्सेस, ठीक है। हाँ, ये वाला पार्ट आपका भले आपके में नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट याद रखना है आपको, ये सिलेबस में है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वहाँ पर आपको इसके बारे में देखना है। देखो, जो जाइलम पहले बनता है, फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, और दूसरा जो बाद में बनता है उसको हम लोग मेटाजाइलम कहते हैं। यहाँ पे जो कंजॉइंट, कोलेट्रल, रेडियल, जो भी हम लोग नाम रखते हैं वो सब के सब नामांकन किसके बेसिस पे होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं। ये पहले बने हुए जाइलम को प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनते हैं उसको हम लोग मेटाजाइलम कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो दो टाइप के जाइलम, प्रोटोजाइलम के नामांकन के बेसिस पे याद रखना है, प्रोटोजाइलम के आधार पर, ठीक है। प्रोटोजाइलम बोलना जरूरी है। प्रोटोजाइलम के आधार पर हम इसको दो भाग में बांटते हैं, एक्सार्च और एंडार्च। देखो, प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे एक्सार्च, और अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो उसको हम लोग नाम देंगे एंडार्च। दोनों उल्टा डेफिनेशन, अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। देखो, एंडार्च का मतलब जिस जगह पे प्रोटोजाइलम कहाँ पे हो, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ हो, और मेटाजाइलम क्या हुआ, जहाँ पे प्रोटोजाइलम कहाँ पे हो, बाहर की तरफ हो, पेरीफेरी मतलब बाहर की तरफ हो, तो एक्सार्च आपको देखने को मिलता है रूट में, और एंडार्च आपको देखने को मिलता है स्टेम में। ये दो बस डायरेक्टली याद रखेंगे, यही आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में हम लोग जानते हैं सिव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर होते हैं। जिम्नोस्पर्म में होता है एल्ब्यूमिनस सेल एंड सिव सेल्स इन प्लेस ऑफ सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ये वाला लाइन आपको याद रखना, ये प्लांट किंगडम का लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें तो यहाँ से आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद रखने के लिए आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्ट आप फिर भी देख लीजिए, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डिलीटेड वाला पोर्शन है। चलो, अब यहाँ पे ठीक वैसे ही जाइलम की तरह फ्लोएम भी होता है। अगर फ्लोएम पहले बना है तो प्रोटोफ्लोएम, बाद में बना है तो मेटाफ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड मटेरियल्स जो भी लीफ में बनते हैं उसको अदर पार्ट्स तक पहुँचाना। कंपेनियन सेल और सिव ट्यूब के बारे में सिंपल एक बात याद रखना, ये दोनों आपस में सिस्टर सेल्स होते हैं। सिव ट्यूब के पास अपनी न्यूक्लियस नहीं होती है, कंपेनियन सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है। तो सिव ट्यूब की सारी एक्टिविटीज़ कंपेनियन सेल के द्वारा कवर किया जाता है। बस इतना सा बात आपको याद रखना है, ठीक है। मेंटेनेंस प्रेशर ग्रेडियंट, कंपेनियन सेल के बारे में क्या याद रखना है, इसके पास न्यूक्लियस होते हैं। दूसरा, आपको सिव ट्यूब के बारे में क्या याद रखना है, सिव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। फ्लोएम फाइबर के बारे में कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। बस मन करे तो मैकेनिकल सपोर्ट, ये जो जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प बनाने में इसका कमर्शियली यूज्ड होता है, ठीक है। इस तरह से हमने जाइलम एंड फ्लोएम देख लिए। अब हम लोग आगे के पार्ट की बात करते हैं। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जाइलम का कौन कौन सा पार्ट लिविंग होता है और फ्लोएम का कौन कौन सा पार्ट लिविंग। तो अभी तक 12-13 मिनट में जो भी हमने पढ़ा है वो पार्ट आपके सिलेबस में नहीं था, टिश्यू सिस्टम से आपका सिलेबस में है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप इसको एक बार स्पेसिफिकली देख लीजिए, और आपको जो भी सवाल आए इससे हम लोग कर लेंगे। तो देखो, प्लांट टिश्यूज़ को दो भाग में बांटा गया, वन हु कैन डिवाइड इज मेरिस्टेमेटिक, वन हु कांट इज परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक को तीन भाग में, एपिकल, इंटरकैलरी, सेकेंडरी यानी लेटरल। इसमें दो हैं, एपिकल में रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी आपको मोनोकॉट यानी ग्रासेस में
देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी वाले में कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा किस में आ जाएगा, प्राइमरी वाले में। परमानेंट वाले को दो भाग में बांटा गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले को पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स वाले को जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम को भी फर्दर 4 भाग में, फ्लोएम को भी फर्दर 4 भाग में। तो यहाँ से आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर दिया गया, तो हम लोग फिर से बता रहे हैं ये चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं ना रिवीजन कर रहे हैं, ये रिकैप है कि क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या गलती कराए जाते हैं, बस सिंपल सा बात तो वही है। तो आइए फिर हम लोग क्विकली इस पे बात करते हैं। अब यहाँ से हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर हम आपसे पूछे द टिश्यू सिस्टम के बारे में, तो आइए एक बार इसको हम पूछना चाहते हैं आपसे। तो देखो, अब अगर हम आपको बताएं तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो हमारा प्लांट है ना, प्लांट का सेंटर मोस्ट पार्ट को हम लोग पिथ कहते हैं। सेंटर मोस्ट पार्ट को क्या कहते हैं, पिथ। इस सीक्वेंस को याद रखेंगे तो फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। पिथ के बाहर, ठीक है, पिथ के जस्ट बाहर जो होता है उसको हम लोग वेस्कुलर बंडल कहते हैं। वेस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर जो है उसको हम लोग पेरीसाइकल कहते हैं, ठीक है। पेरीसाइकल के बाहर वाला जो पार्ट है वो हमारे पास में फर्दर अब 3 लेयर का होता है। पेरीसाइकल के बाहर वाला पार्ट, इसको हम लोग 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इन तीनों को मिला करके हम लोग नाम देते हैं कॉर्टेक्स। इन तीनों को मिला करके क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स। और इसके सबसे अंदर वाले भाग को कॉर्टेक्स के फर्दर, यहाँ पे हम आपको बता दें, कॉर्टेक्स के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। बाहर से अंदर की तरफ हमारे आउटर टू इनर, ठीक है, आउटर टू इनर की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे बाहर होता है आपका नेक्स्ट, सबसे बाहर, ठीक है। तो ये है आपका हाइपोडर्मिस, फिर अंदर आए तो जनरल कॉर्टेक्स, फिर अंदर आए तो एंडोडर्मिस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपोडर्मिस, ये इस वाले पार्ट की जनरल कॉर्टेक्स, और ये वाला पार्ट हो गया आपका एंडोडर्मिस। अब जैसे ही एंडोडर्मिस के अगर हम बाहर जाएं, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, और सबसे बाहर क्या होता है आपका एपिडर्मिस एंड देयर एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो ये हमारे पास में टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ से आपको आगे बढ़ाते हैं और आगे की तरफ देखते हैं एक बार। तो ये जो हमारे पूरे के पूरे टिश्यू सिस्टम है, इसको हमने 3 भाग में बांटा है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर हम बात करें तो जो बाहर है उसको हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, और ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। ये वाला जो रो है इसको हम लोग सिर्फ इसमें, इसको वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं इसको। और इसके बाद अब जो भी बच गया ये एंड ये, इन सब को हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो पूरे प्लांट की जो एनाटॉमी है उसको 3 भाग में बांटा है। ये वाला रो एपिडर्मल, ये वाला रो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और जो बच गया इधर ये ब्लैक वाला, ऑरेंज वाला और ये पिथ, सब के सब किसके पार्ट है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। इसी को अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे पहला एपिडर्मल। एपिडर्मिस वर्ड का मतलब ही होता है जो बाहर मौजूद है उसको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। उसमें क्या आएगा, एपिडर्मल सेल्स, और क्या आएंगे, स्टोमेटा, और क्या आ सकते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस, स्टेम हेयर्स एंड रूट हेयर्स। यानी स्टेम हेयर्स और रूट हेयर्स किसका पार्ट है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। एपिडर्मिस की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड होते हैं यूजुअली। आपको एक्सेप्शन बताना है, कोई एक पत्ता था, 2 एक्सेप्शन हमने बताया था, किसके किसके लीफ की जो एपिडर्मिस है वो मल्टी लेयर्ड है। एक्सेप्ट हमने लिखवाया है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके इसका जवाब मुझे बताइए जल्दी से। फिर ये अक्सर किस चीज़ की बनी हुई होती है, पेरेन्काइमा सेल्स से बनी हुई होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इनमें वैक्यूल्स होते हैं ताकि स्टोरेज कर सके, ठीक है। अब एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्स की कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग, ये जो कैरेक्टर है वैक्स की कोटिंग जिसको हम क्यूटिकल्स कहते हैं, वो आपको अक्सर देखने को मिलता है एपिडर्मिस में। कहाँ नहीं होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्यूटिकल किन में नहीं पाया जाता है, रूट में, यानी रूट स्टेम लीफ की अगर बात करें, स्टेम में भी होगा, लीफ में भी होगा, रूट में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा डेवलप किस में होता है आपको बताना है, तो लीफ में क्यूटिकल सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। जो लीफ की पत्तियाँ साइन करती है वो इन्हीं क्यूटिकल्स की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें स्टोमेटा का। स्टोमेटा क्या है, एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है, किसके एपिडर्मिस पे, लीफ के एपिडर्मिस पे। काम क्या है, ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। अगर हम डाइकॉट में शेप की बात करें तो बीन या किडनी शेप का होता है, और मोनोकॉट में अगर हम लोग बात करें तो ये डम्बेल शेप का होता है। शेप याद रखना है, ये किस में है, डाइकॉट में किडनी या बीन शेप, जबकि मोनोकॉट में डम्बेल शेप का होता है। नेक्स्ट स्टोमेटा की हम लोग बात करें तो आपको ये पॉइंट बहुत, ये वाला लाइन बहुत सवाल में पूछता है। इनकी जो बाहर वाली दीवारें हैं, आउटर वॉल, वो थिन होती है, यानी ये वाली जो पार्ट कहा जा रही है, ये वाली
वाला पार्ट आउटर वॉल ये पतली होती है, जबकि इनर वॉल कैसी होती है, थिक होती है। ये सवाल आपको पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया। और ये जो अंदर वाली दीवार है ये वाली इसको हम लोग नाम देते हैं इनर वॉल, ये थिक होती है। इनके दुनिया का इकलौता ऐसा गार्ड सेल पार्ट ऑफ एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल में जनरली क्लोरोफिल नहीं होता है। दुनिया का ऐसा इकलौता एपिडर्मल सेल है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल। दुनिया में और कोई एपिडर्मल सेल में क्लोरोफिल आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी याद रखना। सब्सिडियरी सेल गार्ड सेल को कवर करता है। सब्सिडियरी सेल ये वाला पार्ट, ये वाला जो है गार्ड सेल को कवर करता है। ये हो हमेशा जरूरी नहीं है, ये मे या मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, होना जरूरी नहीं है। और ये जो ओपनिंग्स है, इस ओपनिंग को हम लोग नाम देते हैं स्टोमेटल एपरेचर। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें एपिडर्मल अपेंडेजेस, यानी एपिडर्मिस से निकल रहे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग एपिडर्मल अपेंडेजेस कहते हैं। जैसे कि रूट हेयर, यहाँ से एक सवाल याद रखना है, रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। स्टेम हेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। और ट्राइकोम्स कैसे होते हैं, तो ट्राइकोम्स आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका काम क्या है, ट्रांसपिरेटरी लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना, बस यही सवाल है। रूट हेयर यूनिसेलुलर, स्टेम हेयर जिसको ट्राइकोम्स कहते हैं वो आपका मल्टी सेलुलर होता है। नेक्स्ट, अब हमारा दूसरा पार्ट है जीटीएस, इसको हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, एपिडर्मल। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आता है, एपिडर्मिस और एपिडर्मल अपेंडेजेस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का बहुत सवाल आता है। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस जो कि ईटीएस है, वेस्कुलर सिस्टम जो कि वीटीएस है। ईटीएस और वीटीएस को जो भी छोड़ दिया जाए उसके बाद जो भी पार्ट बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीटीएस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या आता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के 3 पार्ट थे, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। फिर क्या है, पेरिसाइकल, और क्या है, पित्त। और पित्त के अंदर जो रेज निकल रहे होते हैं उसको मेडुलरी रेज कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है, लीफ में एक चीज़ याद रखेंगे, लीफ में जीटीएस नहीं होता है। तो लीफ की जो जीटीएस है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, जीटीएस ऑफ लीफ इज रिप्रेजेंटेड बाय मीजोफिल सेल। ये पॉइंट आपको याद रखना है एकदम अच्छे से, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो ये क्या है क्या नहीं है, एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, एपिडर्मिस को छोड़ दो, बाकी सारा का सारा पार्ट जो अभी हम वहाँ पे हमने आपको ये डायग्राम दिखाया था 2 नंबर पे, ये वाला देखो, किसको किसको, एपिडर्मिस को छोड़ दो, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दो, बाकी सारा का सारा पार्ट हमारा किसका पार्ट होता है, ये सब के सब पार्ट होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। और किसके पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नहीं होता है, याद रहेगा, हमारे लीफ के पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नहीं होते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो कॉपी में हमने आपको अलग तरह से पढ़ाया है, यहाँ पे एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सारी चीज़ें कॉपी में थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझाया गया है, एक ही पॉइंट जगह पे सारी चीज़ें लिखवा दी, हम यहाँ पे एनसीईआरटी के थ्रू कर चल रहे हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा, जाइलम और फ्लोएम आएगा। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिला के क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। और इन वेस्कुलर बंडल्स में क्या है, देखो ये है आपकी जाइलम, ये है फ्लोएम, और इसके बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसको हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। तो याद रखेंगे वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर कैम्बियम ये 2 अलग चीज है। वेस्कुलर बंडल क्या है, बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये याद रखेंगे, दोनों एक चीज नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के बेसिस पे वेस्कुलर बंडल 2 तरह से हो सकते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या है, सिंपल सी बात है, ओपन टाइप यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो वेस्कुलर कैम्बियम अगर है तो वो ओपन है। ओपन किस चीज़ के लिए है, ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ। किस चीज़ के लिए है, सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है वो। ऐसा कौन है जो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब चौड़ाई बढ़ना, यानी ओपन का मतलब वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, और क्लोज का मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है। कोई भी मोनोकॉट का कोई भी पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर पाता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें 2 तरह से, अब अरेंजमेंट जाइलम और फ्लोएम किस तरह से अरेंज होता है उस बेसिस पे हमने 2 भाग में इसको बांटा है। ये देखो, ये वाला पार्ट जाइलम है, ये वाला पार्ट फ्लोएम है। अगर हम इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो देखो जाइलम अलग रेडियस पे, फ्लोएम अलग रेडियस पे। जाइलम और फ्लोएम अगर अलग अलग रेडियस पे हो, डिफरेंट रेडियाई पे हो, तो उस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम लोग नाम देते हैं रेडियल। और ऐसा कैसे किस में देखने को मिलता है, रूट्स में, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, ऐसे याद रखेंगे। कौन है जॉइंट, कौन का मतलब एक साथ वाला होता है, कंजिक्यूटिव लगातार, जॉइंट मतलब जुड़े हुए। फ्लोएम जाइलम, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है और ये बीच में जुड़े हुए हैं आपस में, इस टाइप को हम लोग नाम देते हैं कॉन्जॉइंट। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है,
स्टेम एंड लीफ में, ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखना है इसको। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं एक एक करके एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लीफ। हम आपको कंफर्म गारंटी रूप से कह सकते हैं एक सवाल आएगा नीट 2026 में 110%, ठीक है। तो आइए डाइकॉट के रूट की हम लोग बात करें तो कैसे कैसे बात करेंगे। सबसे पहले ये डायग्राम आपको याद रख लेना है एकदम अच्छे से। कोई भी लेबलिंग दे देगा और पूछेगा बताइए ये क्या है, स्पेसिफिकली ये लेबलिंग दे दे, ये लेबलिंग दे दे, ठीक है, कुछ भी लेबलिंग दे करके आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको इसका लेबलिंग ध्यान होना चाहिए। ये जो है रूट हेयर्स हैं, डाइकॉट की रूट की बात हो रही है। रूट हेयर्स होते हैं, हम सब जानते हैं रूट हेयर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला पार्ट, इसीलिए हमने टिश्यू आपको पढ़ाया क्योंकि ये जरूरी था। कॉर्टेक्स इनकी कैसी होती है, पेरेनकाइमेटस होती है। तो यहाँ पे आपको लिख करके दे देगा कॉर्टेक्स या डैश दे करके दे देगा, तो आपको खुद से ध्यान रखना है। कॉर्टेक्स इनकी कैसी होती है, पेरेनकाइमेटस होती है। नेक्स्ट, अब हम लोग एंडोडर्मिस की बात करें तो इससे बहुत इंपॉर्टेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, इससे हर जगह से सवाल आता है। पहला, एंडोडर्मिस किसका पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। क्या पूरे के पूरे यहाँ से हम आपको पूछ दे क्या ऐसा हम लिख सकते हैं इनर मोस्ट पार्ट ऑफ जीटीएस, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। ये कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला भाग है। कॉर्टेक्स के 3 भाग थे, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। तो इनर मोस्ट किसका है, कॉर्टेक्स का, ना कि जीटीएस का। जीटीएस का सबसे अंदर वाला भाग पित्त होता है, ठीक है। दूसरा, ये सिंगल लेयर बैरल, बैरल का मतलब होता है इस तरह से ढोल शेप का होता है, सबके सब बैरल शेप के होते हैं और ये बैरल शेप के सिंगल लेयर होते हैं। एंडोडर्मिस बैरल शेप का होना ये रूट का कैरेक्टर है, एकदम याद रख लेना एकदम अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पूरे स्लाइड से बहुत सवाल आता है, ठीक है। और ये जो टेंजेंशियल और रेडियल्स हो, टेंजेंशियल इस तरह से, रेडियल इस तरह से, जो वॉल्स होते हैं इनमें डिपोजिशन हो जाता है सुबेरिन का। तो यहाँ से सुबेरिन की जगह लिग्निन लिख करके दे देगा, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, वाटर इम्परमिएबल हो जाता है। यहाँ पे परमिएबल लिख के गलती कराएगा और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो आप ये डाइकॉट के रूट की बात करें तो सबसे पहले जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कीजिए। सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के 3 लेयर। हाइपोडर्मिस रूट में नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हाइपोडर्मिस की बात नहीं करी गई थी जनरली। हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बैरल शेप की होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। एंडोडर्मिस जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल दोनों मिला करके क्या बनाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाती है। सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, डाइकॉट के रूट में देखने को मिलेगा। यहाँ तक एकदम कोई दिक्कत। और आपको यहाँ से याद रखना रूट हेयर्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 रूट हेयर्स आपको 6 दिख रहे, ठीक है। वहाँ तक देख लिया आपने, रूट हेयर्स के नंबर्स काउंट कर लिए। अब यहाँ से हमें क्या ध्यान रखना है, एक वर्ड, ये भले आपके एनसीईआरटी में एक ही लाइन में लिखा हुआ लेकिन याद रखना। आप मुझे जल्दी से कोई बता देगा फर्स्ट स्टीलर प्लांट पूरे प्लांट किंगडम में कौन था, जल्दी से मुझे कमेंट करके जवाब दे। ऑप्शन नंबर ए, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो या एनजीओ, ठीक है। देखो, ऑल टिश्यू इनर टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस अगर ये लेयर एंडोडर्मिस है तो एंडोडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है, जल्दी से बताइए। ये आपका कौन सा लेयर था, हाँ जल्दी से बताइए। ये आपका जनरल कॉर्टेक्स का अंदर वाला लेयर जिसको एंडोडर्मिस, तो ये क्या हो जाएगा, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के बाद क्या है, ये वेस्कुलर बंडल और फिर क्या हो जाएगा, पित्त। तो जितने भी लेयर्स कहाँ के अंदर मौजूद है, एंडोडर्मिस के अंदर वाले लेयर्स को स्टील कहते हैं और एंडोडर्मिस के बाहर वाले लेयर को हम लोग एक्स स्टीलर कहते हैं। तो क्या क्या अंदर हो गया, तो देखो पेरीसाइकल, पित्त, और ये एक स्पेशल टिश्यूज है, अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है। कंजक्टिव टिश्यूज रूट में देखने को मिलता है और दूसरा है वेस्कुलर बंडल। तो यही वाला पार्ट है जिसको हम लोग स्टील प्लांट, आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फर्स्ट स्टीलर प्लांट कौन है, ठीक है। देखो, अब यहाँ से हम लोग पेरीसाइकल की बात करें तो अब हमने देख लिया था एंडोडर्मिस बैरल शेप की है, ये देखो बैरल शेप का है, सिंगल लेयर है ये लेयर को देखो आप, सिंगल है बिल्कुल, कोई डबल लेयर नहीं है, याद रखेंगे, ठीक। अब उसके नीचे जैसे हम लोग गए पेरीसाइकल है, पेरीसाइकल के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, ये कैसा होता है, पेरेनकाइमेटस होता है। और इसका ये वाला लाइन, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंड ग्रोथ, डायरेक्ट सवाल आ सकता है आपसे, वो कौन सा ऐसा पार्ट है रूट के अंदर एनाटॉमी में जो कि लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में इन्वॉल्व है, तो आंसर होगा आपका पेरीसाइकल। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छे से याद रखो, डायरेक्ट सवाल पूछता है, ठीक है। पित्त की बात करें तो इनर मोस्ट है और कैसी है, स्मॉल एंड इनकंस्पिकुअस। इनकंस्पिकुअस का मतलब होता है दबा कुचला हुआ, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होती है इनके पित्त। ये वाला लाइन एकदम याद रख लो। कंजक्टिव टिश्यू क्या है, पेरेनकाइमेटस सेल, कैसा सेल, पेरेनकाइमेटस यानी लिविंग सेल्स। कहाँ के बीच में है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जैसे अगर ये जाइलम बोले, ये फ्लोएम बोले, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, तो इस तरह से इनके बीच में जो भी कंजक्टिव टिश्यूज होंगे पेरेनकाइमेटस लिविंग, उनको हम लोग नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यूज।
वेस्कुलर बंडल याद रखेंगे 2 से 4 होते हैं, मतलब या तो 2 या तो 4। फ्लोएम किस फॉर्म में पाए जाते हैं? फ्लोएम पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ से देखो डाइकॉट के रूट में सबसे पहले आपको क्या क्या पूछता है, हम आपको दोबारा से रिको, नंबर ऑफ रूट हेयर, पिथ कैसी है, वेल डेवलप है या नहीं है, इनका एंडोडर्मिस किस शेप का है, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, कंजक्टिव टिश्यूज़ क्या है, ठीक है, और जाइलम एंड फ्लोएम कितने बंडल में पाए जाते हैं, नंबर्स, तो एकदम याद रखें। अब नेक्स्ट है हमारा मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट के रूट की बात करें तो ये सारे पार्ट इनमें भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलीआर्च होता है, जबकि मोनोकॉट में कितना था 2 to 4। इनकी जो पिथ है ये एकदम अच्छे से याद रखना, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ होती है, जबकि डाइकॉट का पिथ कैसा था? पिथ इनका स्मॉल एंड इनकंस्पिकुअस था, ठीक है, इसीलिए इनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। मोनोकॉट के किसी भी पार्ट में नहीं मिलता, ना रूट, ना स्टेम, ना लीफ में। चलिए नेक्स्ट डाइकॉट के स्टेम की अब हम बात करें तो देखो मोनोकॉट के स्टेम से बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं, सवाल एक ही सवाल, इनकी पिथ कैसी है? वेल डेवलप्ड है, बस। चलो नेक्स्ट डाइकॉट के स्टेम की बात करें तो एपिडर्मिस हम जानते हैं आउटर मोस्ट पार्ट है। कॉर्टेक्स की बात करें तो ये चीज़ आपको बस याद रखना है, स्टेम की जो कॉर्टेक्स है वो मल्टी लेयर्ड होती है, ठीक है, ये 3 जोन में डिवाइडेड है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, यानी इसको हम लोग जनरल कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा पार्ट होता है जिसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, ठीक है। हाइपोडर्मिस की बात करें तो अभी हमने बताया था रूट में हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता। हाइपोडर्मिस जनरली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका होता है? स्टेम का, ठीक है, तो याद रखेंगे हाइपोडर्मिस आउटर मोस्ट जोन है, एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, और ये लाइन आपको याद रखना है, मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट की स्टेम कैसी होती है? कॉलेनकाइमेटस। डाइकॉट की हाइपोडर्मिस कैसी है स्टेम की? कॉलेनकाइमेटस होती है, ठीक है। कॉर्टिकल लेयर पेरेनकाइमेटस होती है, और एंडोडर्मिस, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह से आपका रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में पूछा जाता है बार बार, इनकी जो एंडोडर्मिस है डाइकॉट के स्टेम में, उनमें स्टार्च डिपॉजिट्स हो जाते हैं, और उन्हीं स्टार्च डिपॉजिटेड जो आपके एंडोडर्मिस है उनको हम नाम देते हैं स्टार्ची सिथ, और इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। जिस तरह से डाइकॉट रूट का था कैस्पेरियन स्ट्रिप और बैरल शेप एंडोडर्मिस, कंजक्टिव टिश्यूज, वैसे ही आपके स्टेम का पार्ट है स्टार्ची सीथ। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करें स्टील की, तो ये हमने आपको बता दिया था स्टील स्टेम में भी पाया जाएगा, सेम वही केस है। अब यहाँ से डाइकॉट के स्टेम में ये एक बार देख लीजिए, इनकी पेरेज साइकिल कैसी है? स्क्लेरेनकाइमेटस है। मेडुलरी रेस क्या होता है? पिथ का ही दूसरा नाम होता है मेडुला। पिथ का ही दूसरा नाम क्या होता है? मेडुला। यानी पिथ से निकल रही जो रेज हैं उन्हीं रेज को यानी लाइंस को हम नाम देते हैं मेडुलरी रेज। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में स्पेसिफिकली ये 2 वर्ड और यहाँ पे ये 2 वर्ड आपको एकदम याद रखना है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस इनकी कैसी है? कॉलेनकाइमस, और ये पेरेनकाइमा क्या है? इसका एंडोडर्मिस होता है। एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे ये इसकी जो ठीक है, एकदम अच्छे से। पेरीसाइकिल कैसे है? स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। अब देखो स्टेम है, हमने बताया था रूट में एग्जार्च, स्टेम में एंडार्च, बस याद रखेंगे स्टेम में एंडार्च। अब यहाँ पिथ की अगर हम लोग बात करें, इसमें बहुत सारे होते हैं, और पिथ कैसे होते हैं? कंस्पिक, ये आपके लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें देखने को मिलेंगे। मोनोकॉट के स्टेम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपसे सवाल पूछता है वो ये है, मोनोकॉट के स्टेम में जो इनकी स्क्लेरेनकाइमा है, हाइपोडर्मिस कैसी बनी हुई थी? हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है। दूसरा, इनके जो वेस्कुलर बंडल है, ये आपको दिख रहा है ना, वेस्कुलर बंडल है। इससे पहले आपने देखा होगा डाइकॉट में, देखो ये इनके वेस्कुलर बंडल ये हैं, सारे के सारे एक प्रॉपर रिंग में अरेंज है। क्यों? क्योंकि इनमें वेस्कुलर बंडल्स हैं। यहाँ पे पेरीसाइकिल नहीं होने की वजह से सारे के सारे वेस्कुलर बंडल क्या है? इधर उधर स्कैटर्ड है। तो ये लाइन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। जहाँ पे भी आपको दिख जाए स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, एकदम अच्छे से याद रख लेना, वो होगा मोनोकॉट का स्टेम, ठीक है। और इनके पास अच्छी खासी ग्राउंड टिश्यूज होती है। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होगा और क्लोज होता है। क्लोज का मतलब नो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, याद रखेंगे। फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट, वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर कैविटी, ये आपको लाइन याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ से लीफ वाले सेगमेंट में अगर हम लोग चले तो हम आपको पहले सवाल बताते हैं। सबसे ज़्यादा किससे सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है? डाइकॉट के रूट से। पिथ वाला कह लो, एंडोडर्मिस वाला कह लो, कैस्पेरियन स्ट्रिप वाला कह लो, मोनोकॉट के रूट से एक ही पार्ट पिथ वाला। स्टेम से अगर हम लोग बात करें, डाइकॉट के स्टेम से अच्छा खासा सवाल पूछेगा, हाइपोडर्मिस कैसी है, और आपके पास में जनरल कॉर्टेक्स किसका कैसा है, या एंडोडर्मिस किसका कैसा है,
यानी स्टार्ची शीत किस में है या नहीं है, वहाँ से सवाल पूछेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सवाल आपसे पूछा जाए, अगर चांसेस देखते हैं तो डाइकॉट के रूट और लीफ से। कौन से लीफ से? डाइकॉट के लीफ से। आइए देखते हैं डाइकॉट का लीफ। डाइकॉट के लीफ के बारे में हमने आपको बताया ETS है, VTS है, लेकिन GTS नहीं होता है। GTS नहीं होने की वजह है यहाँ पे इनके पास एक स्पेशल सेल पाए जाते हैं जिन सेल का क्या नाम होता है? मीजोफिल सेल नाम होता है। ठीक है, तो डाइकॉट के लीफ को डॉर्सी वेंट्रल, यानी ये पीछे से अलग दिखते हैं, ऊपर से अलग दिखते हैं, दो अलग अलग टाइप के दिखते हैं, इसीलिए इनका नाम है डॉर्सी, मतलब पीछे से अलग, वेंट्रल मतलब आगे से अलग दिखते हैं, इसलिए ऐसे लीफ को हम नाम देते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। इनमें क्या है? एपिडर्मिस, जो कि क्या बनाएगा? ETS। मीजोफिल क्या रिप्रेजेंट करता है? GTS। वेस्कुलर सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करेगा? VTS। होता नहीं है GTS, इसीलिए मीजोफिल सेल ही GTS को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट, एपिडर्मिस की हम बात करें तो ये चीज़ आपको याद रखना, अपर सरफेस को एडेक्सियल कहते हैं, जैसे लीफ है, ये वाला लीफ है, जैसे मेरे हाथ को लीफ समझ, ऊपर वाले पार्ट को एडेक्सियल कहेंगे। अब याद रखिए आपके पास एक ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। रीनल मतलब किडनी, एड मतलब ऊपर, तो वैसे ही लीफ के अपर पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपर पार्ट कौन सा होता है, लोअर पार्ट कौन सा होता है, किस में ज़्यादा क्लोरोफिल है, किस में ज़्यादा स्टोमेटा है। ठीक है, ये पूछता है आपसे। अपर का मतलब एड, एब मतलब नीचे, तो अपर सरफेस को एडेक्सियल कहते हैं और लोअर सरफेस को एबेक्सियल कहते हैं। लीफ में हमने आपको बताया क्यूटिकल मतलब वैक्स की लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, और एबेक्सियल, एबेक्सियल का मतलब क्या है? नीचे वाले पार्ट में स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब पूछो नीचे वाले पार्ट में क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में अगर रहेंगे ऊपर तो ज़्यादा वाटर लॉस होगा, इसलिए स्टोमेटा कौन से पार्ट में पाए जाते हैं? नीचे। अब यहाँ पे जो डायग्राम आपको दे दे और पूछे कि बताओ आपका कौन सा पार्ट एडेक्सियल है, कौन सा एबेक्सियल है, तो एबेक्सियल वो होगा जिस जगह पे आपको ये स्मॉल ओपनिंग्स यानी स्टोमेटा दिख जाए, वो आपका एबेक्सियल पार्ट है। एडेक्सियल पार्ट में एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कुछ पार्ट पाए जाते हैं। एडेक्सियल में बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मीजोफिल सेल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मीजोफिल सेल, जो कि पूरी तरह से पेरेन्काइमेटस, जो रिप्रेजेंट करता है GTS को। ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए। ये जो मीजोफिल सेल है ये दो भाग में बटे हुए होते हैं, एक होते हैं पेलिसेड, दूसरे होते हैं स्पॉन्जी। पेलिसेड क्या है? देखो, ये जो लाइंस ऐसे ऐसे पैरेलली जो सारे के सारे अरेंज होते हैं, लॉन्ग है, पैरेलली भी हैं और लॉन्ग भी है, इसको हम लोग नाम देते हैं पेलिसेड। और जो बीच बीच में गोले गोले से हैं और जगह भी इनके बीच में दिख रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। एक हो गया पेलिसेड, दूसरा हो गया स्पॉन्जी। पेलिसेड क्या है? एडेक्सियली, यानी कौन से सरफेस की तरफ है? ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब एडेक्सियल। और स्पॉन्जी वाला किधर है? नीचे की तरफ है, नीचे मतलब एबेक्सियल। और एयर कैविटी किस में देखने को मिलता है? ये नीचे वाले में, नीचे मतलब स्पॉन्जी वाले में। आइए देखते हैं इसके बारे में। इलोंगेटेड होते हैं, वर्टिकली होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं। स्पॉन्जी वाले ओवल होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं और इनके बीच में एयर कैविटीज़ आपको देखने को मिलने वाला है, वो कि डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेसिफिकली वेंस एंड मिडरिब्स, वेंस एंड वेनलेट्स के द्वारा दिखाया जाता है। तो हमने आपको बताया था डाइकॉट के लीफ में कैसा वेनेसन होता है, मॉर्फोलॉजी में ही पढ़ाया था, रेटिकुलेट, जबकि मोनोकॉट के लीफ में कैसा होता है? पैरेलल वेनेसन। ठीक है, नेक्स्ट, वेस्कुलर बंडल्स कैसे सराउंडेड होते हैं? बंडल्स के द्वारा थिक वॉल से सराउंडेड होते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे पास आइसो बाइलेटरल, आइसो मीन्स सेम, बाई मीन्स दोनों तरफ, लिटरली दोनों तरफ से सेम जैसे दिखते हैं, ऐसे लीफ को हम नाम देंगे आइसो बाइलेटरल लीफ या मोनोकॉट के लीफ। एनाटॉमी की अगर हम लोग बात करें ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? स्टोमेटा दोनों तरफ लगभग बराबर होते हैं और इनके जो लीफ हैं अक्सर ऐसे, जैसे ये ऐसे ना होकर के ऐसे होते हैं, सनलाइट जैसे अगर ये है सन है तो यहाँ ऐसे होगा तो डॉर्सी वेंट्रल। अब ये सन के ऐसे होते हैं तो दोनों तरफ बराबर सनलाइट पड़ता है, इसलिए दोनों तरफ बराबर ही स्टोमेटा बराबर मात्रा में पाया जाता है। और ये वाला लाइन एकदम याद रखेंगे, मीजोफिल्स इनमें स्पॉन्जी और पेलिसेड में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। देखो सारे के सारे स्पॉन्जी ही हैं, कोई एयर कैविटी नहीं देखने को मिलता है। दूसरा बात क्या याद रखना है, कोई भी एयर कैविटी नहीं देखने को मिलता है, नो एयर कैविटी प्रेजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट, इनकी जो अपर सरफेस है उनमें ये वाला पार्ट याद रखें कैसी होती है, एक लार्ज होती है,
खाली जगह होता है, कलरलेस होता है और पानी के लिए भरने के लिए जगह होता है बलिफॉर्म सेल। याद रखें, बलिफॉर्म सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट लीफ। जिस तरह से एंडोडर्मिस का बैरल होना कैस्पेरियन स्ट्रिप रूट में पाया जाता है, बलिफॉर्म लीफ में पाया जाता है, वो भी किसके लीफ में, मोनोकॉट की लीफ में। ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाएगा, और जब वाटर नहीं मतलब रहेगा तो टर्जिड हो जाएगा, और वाटर भर जाएगा यानी वाटर की कमी हो जाएगी तो फ्लेसिड हो जाएगा। टर्जिड का मतलब देखो ये आपका कर्ल होता है, जैसे ही पानी आएगा खुल जाएगा, और जैसे ही पानी खत्म हो जाएगा फिर से वापस ऐसे मुड़ जाएगा। और इनमें चूंकि मोनोकॉट है तो वेनेसेंस कैसा देखने को मिलेगा, पैरेलल। अब यहाँ से आगे सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट था जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम आपको दावे से कह सकते हैं, दावे से तो नहीं कह सकते, हम आपको इतना ज़रूर कह सकते हैं, सिर्फ आप इतना रिवाइज कर लीजिए। हमने पूरा कोशिश किया है कि 30 से 40 मिनट के अंदर इस चैप्टर को रिकैप करा दिया जाए। अगर आपने रिकैप कर लिया है तो आपका टेस्ट अच्छा आ जाएगा, आपको क्वेश्चंस का आइडिया है, आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद। किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो आप बात कर लेना, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में।